Let's continue from question number 16, exercise 15A, circles. Okay. Now this sum, question number 16 is a proof sum, जो बहुत ही कम एग्जाम में आता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सम कमिंग इन एग्जाम इज वेरी लेस. फिर भी हम कर लेते हैं बिकॉज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें. नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम. See, what are they asking me? First of all, O is the center of the semicircle and they are saying that ABCDE is a pentagon. ठीक है, ABCDE is a pentagon, five-sided figure. You have to find the value of angle AED plus angle DCB. AED मतलब कौन सा एंगल बोल रहे हैं? AED मतलब ये वाला एंगल and CED मतलब DCB मतलब ये वाला एंगल. You have to find the sum of these two angles. Okay. Now, are these two angles supplementary? क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है? ये एक पेंटागन है. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है, फोर साइडेड फिगर होना चाहिए. दिस इज अ पेंटागन. ठीक है. तो अब क्या करें, इसको हम क्या करते हैं ना, इस पेंटागन को क्वाड्रिलैटरल में कन्वर्ट करते हैं. मतलब किसी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं. सो इट बिकम्स अ क्वाड्रिलैटरल. जैसे या तो आप बी और ई को कर सकते हो, ठीक है, या तो आप ए और सी को कर सकते हो. ठीक है, समझो मैंने ए और सी को कर दिया. ठीक है, ऐसा किया मैंने. अब तो मतलब मैं स्टेप में लिखूंगा यहाँ पे जॉइन ए सी. ठीक है, अब ध्यान दो. नाउ ए सी डी ई इज अ क्वाड्रिलैटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल सकता हूं मैं इसको, है कि नहीं? ठीक है, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, यू हैव टू बी एक्टिव. ओके, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द चैट. और कुछ भी डाउट हो हैंड रेज करो. ठीक है, बट समझ के करो सॉल्व, सिर्फ कॉपी नहीं करना है. ओके. क्वाड्रिलैटरल ACDE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अब अगर ये साइक्लिक है तो आई कैन से दैट दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180. इन दोनों का टोटल 180 होगा. करेक्ट. कौन से एंगल्स? ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल. इनका टोटल 180 होगा बिकॉज ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया ना. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया. ठीक है, तो इनके नाम लिख देता हूं मैं. एंगल AED प्लस एंगल ACD equals 180. You will write the reason here. Opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. ठीक है. Now सुन लो, पहले सुन लो. This is the diameter. Is it making 90? Which angle is 90? Angle ACB will be 90 degrees. Correct. So let's mark this as 90 degree. Mark this as 90 degree. So angle ACB is 90 degrees. Angle in semicircle, or you can write diameter makes 90. Angle in semicircle. ठीक है. ये दो चीजें मुझे मिली है. मुझे ढूंढना क्या था? AED plus DCB. करेक्ट. I'll rewrite them. Angle AED plus angle DCB. This is what I have to find. Okay. अब DCB जो एंगल है, DCB, ये पूरा एंगल है DCB, which is made up of two angles. One is जो दोनों मैंने ब्लू से मार्क किया है. भूमि, एंगल ACB is 90 degrees. See, angle ACB is 90 degrees because AB is the diameter. ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सर्कल्स में कि जो डायमीटर होता है it makes 90 degrees. Okay, so AB is the diameter and that is why diameter ACB is 90 degrees. Okay. हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, that ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? DCB. ये DCB जो मैंने रेड से मार्क किया पूरा, ये दो एंगल्स को मिला के, वो दो एंगल्स कौन से हैं? एक को मैं नाम दे सकता हूं ACD और दूसरा है ACB, है कि नहीं? देखो ये जो अंडरलाइन किया है मैंने,
पक्का समझ रहे हैं? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन है ना, ये एंगल और ये एंगल, करेक्ट। तो इन दोनों का, तो मैंने डीसीबी की जगह पे लिख दिया एसीडी प्लस एसीबी, करेक्ट। अगर आप कहो तो ब्रैकेट बना देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ वैसे, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पता है कि एईडी प्लस एसीडी कितना है, आपको पता है कि इनका टोटल 180 है। एईडी प्लस एसीडी मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपको पता है कि 180 है, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 180 लिख सकता हूँ। और आपको एसीबी की भी इंडिविजुअली वैल्यू पता है, 90 है, तो उसकी जगह पे आप 90 लिखोगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, 270। ठीक है ना? ऐसे आज तक आया नहीं कभी ये सम, बट जस्ट आपको थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्या फायदा हो जाएगा आपको कुछ। ठीक है, कॉपी कर लिया? अच्छा, ये जो 17th सम है, ये ओल्ड बुक में फर्स्ट सम था। ओल्ड बुक का जो फर्स्ट सम है वो यहाँ पे 17th में डाल दिया है। जिनके पास ओल्ड बुक है, आई गेस कोई बात नहीं था। ये कॉपी करो फास्ट। सी एक बार मैं वापस सम का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बता देता हूँ। ये पहले हमने पहले ये क्वाड्रिलैटरल लिया ए सी डी ई, ठीक है, और इस क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का टोटल वाज 180। ओके, टोटल वाज 180। देन ये क्वाड्रिलैटरल लेने के बाद हमने ए बी को डायमीटर लिया, और ये वाले वी गॉट एंगल ए सी बी एज 90, क्योंकि ए बी इज द डायमीटर। ओके, एंड देन ये हमें फाइंड करना था, सो एईडी और डीसीबी। अब इस डीसीबी जो ये पूरा एंगल है डीसीबी, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा, ये एंगल और ये एंगल, ऐसे दो पार्ट्स बनाए इसके, ये और ये दो पार्ट्स में लिखा इस एंगल को, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक पेयर्स बन जाएंगे, एईडी प्लस एसीडी और एसीबी, और इन दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पे पता है, तो वो हमने पुट किया वहां पे, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई नीड अ just a second.
See, in the next sum, you will have to draw the diagram and join BO. मैं आपको hint दे रहा हूँ, join BO. साइड्स तो 4 होने चाहिए. Those who have old book, I am drawing the diagram. आपके बुक में 17th सम शायद कुछ और हो. आपके बुक का शायद ये फर्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 1. तो जिनके पास ओल्ड बुक है, जस्ट बी केयरफुल, कंफ्यूज मत होना. You will have to draw the diagram here because हमें कंस्ट्रक्शन करना है छोटा सा. Yes, all of you are ready? See, first step will be you will write that join BO. Okay, so let us join BO. Dotted lines, always prefer dotted lines so that you know it is construction. Okay. Now, I told you one important thing, that can you see radius in this figure? Which segments are radius? OA, OB and OC, all three are radius. So, O सेंटर है ना, O मार्क किया है तो सेंटर है. सी O अगर मार्क करते हैं ना ऐसे तो वो सेंटर है, उनको लिखने की जरूरत नहीं है उनको. ठीक है. सो नाउ OA एंड OB, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं यहाँ पे तो दिस विल बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस होगा बिकॉज OA और OB रेडियस है. ठीक है. आइसोसेलेस होगा तो ये एंगल भी 20 होगा. करेक्ट. इसी तरह से जो ये राइट में ट्राइंगल दिख रहा है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. OB एंड OC आर रेडियस. ठीक है. सो दिस विल आल्सो बिकम 15. ठीक है. तो I'll write here in triangle AOB, steps लिखना जरूरी है. OA equals OB, therefore angle OAB is equal to angle OBA, which is equal to 20 degrees. ठीक है. See, this was the radius OA and OB. These two are radius. आपको पता है isosceles triangle में if these two sides are equal, base angles become equal. तो इसीलिए यहाँ पे भी base angles 20 और 20 हो जाएंगे. ओके. सिमिलरली आप लिखोगे इन ट्राइंगल BOC, OB is equal to OC and therefore angle OCB is equal to angle OBC, which is equal to 15 degrees. रीजन लिखना है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल. पूछा गया क्वेश्चन में AOC पूछा है. AOC सबसे पहले तो आपको एंगल ABC क्या हो गया अभी आपका एंगल ABC. एंगल ABC ध्यान से देखो, 20 + 15 हो जाएगा एंगल ABC. करेक्ट. 20 + 15 दैट इज 35. दिस एंगल विल बिकम 35. तो अभी AOC क्या होगा? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफरेंस. ये है ना, ये सेंटर का एंगल हुआ और ये उसके पीछे सरकमफरेंस का एंगल हुआ. सर ABC और ABC भी सेम हो सकता है क्योंकि R सेम साइड पे होना चाहिए. Correct. So this is the angle at center and this is the angle at circumference. Correct. Angle at center or angle at circumference. Okay. So आपको आप लिखोगे यहाँ पे angle AOC is twice angle ABC. Reason angle at
center is equals to twice angle at circumference. ठीक है, so angle AOC will be 2 into 35, that is 70 degrees. ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. ADC, अब ADC में कैसे ढूंढूं? सप्लीमेंट्री ADC. देखो ये ABCD, ये क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. साइक्लिक मिल रहा है तो आप खुद ढूंढो. अभी ADC की वैल्यू आप खुद फाइंड करो. डी भी लिख सकते हो, ADC भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल डिवाइड नहीं हुआ है ना कहीं पे भी, तो आप सिंगल अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो. जो एंगल डिवाइड होते हैं, जैसे एंगल बी नहीं लिख सकते, एंगल बी भी लिख सकते हो अगर आप पूरा एंगल कंसीडर कर रहे हो तो. ठीक है, हाँ कर सकते हो. मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आ रहा है. ये कौन है? अब्बास अली, मोइज, ये कौन है? अरसलान. हाँ यस, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स AOC से भी आप ADC फाइंड कर सकते हो. यस चलेगा. किसका? ADC का गलत है. ABC से नहीं निकाल सकते. ABC तो सर्कमफ्रेंस का एंगल. सेम पॉइंट से होता है ना. ABC से नहीं निकलता. ABC दोनों सेम साइड पे होने चाहिए ना. दोनों एंगल जो बनते हैं ना वो सेम साइड पे होना चाहिए. उसमें रिफ्लेक्स नहीं होता. सेंटर वाले एंगल से ही रिफ्लेक्स होता है. सेंटर वाले. आंसर 145 ही दिखा रहे हैं. एंगल इज नहीं. ADC, हाँ ADC 145 पक्का. पीछे चेक किया आप लोगों ने? 140 दिया पीछे टेक्स्ट के पीछे. दिया भी है तो आपको चेंज करना है, बिकॉज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है. वो मिस्टेक ही होगा. नहीं वो आंसर विल बी सर. हम लोग स्कूल में 2 दिन ट्रिग्नोमेट्री करा दिया. एक दिन हाइट एंड डिस्टेंस. ठीक है. सी क्या किया हमने सामने? पहले हमने सेम रेडियस करके दोनों 20-20 को सेम किया. This angle and this angle are same because these two are radius. Again this angle and this angle is same because ये दोनों radius है. ये टोटल बन गया 35. ये टोटल बन गया 35. ठीक है. This angle became 35, so this angle became 70. Angle at center is twice angle at circumference. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 70. ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट ट्राई करो.
अच्छा, जिनके पास शायद, हेलो, हाँ यस, जिनके पास बस जो आपने बोला ना उसको लिखते जाओ। सी यहाँ पे क्या करेंगे ये सम में, सबसे पहले तो आप सेम आर्क ले सकते हो, ठीक है। अब आप सेम आर्क कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप सेम एम और क्यू से अगर लेते हो एंगल मेड बाय सेम आर्क, ठीक है, या आप, ये कौन सा अल्फाबेट था इधर ऊपर, एन, एन, या आप एन और पी से भी ले सकते हो, दोनों से सेम एंगल बन रहे, कैसे बन रहे आप किससे भी ले सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा आपको। ओके, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है किसी को। देखो आप ये ले सकते हो, अगर आपने एन और पी लिया है तो ये एक एंगल बन रहा है एन एम पी, और ये एक एंगल बन रहा है एन क्यू पी, करेक्ट। सी ये एक एंगल बन रहा है और दूसरा ये एक एंगल बन रहा है, तो इन दोनों के हिसाब से जो ये x है ये x यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, प्लस आप ये भी कर सकते हो, एम एन क्यू और एम पी क्यू, ये दोनों एंगल एम क्यू से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे भी कर सकते थे, समझ रहे हो ना, एंगल मेड बाय एम क्यू और ये भी एंगल मेड बाय एम क्यू है, ठीक है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप करो, मैं एम क्यू से कर रहा हूँ। हाँ यस, 9। तो मैंने क्या किया, एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू एंगल एम पी क्यू, एंगल मेड बाय सेम आर्क। कॉर्ड बनाया नहीं है इसीलिए आर्क लिखा मैंने, तो देयरफॉर एम पी क्यू विल बी 20 डिग्रीज, ठीक है। और ये जो 90 है, 90 का क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए देयर इज नो नीड ऑफ क्या कहते हैं पैरेलल लाइंस, सिर्फ क्रॉस होना चाहिए। कॉर्ड लाइन होती है आर्क सर्कल का, ये सोम। सर एन और पी कैसे इक्वल है वो बताओ ना। ये देखो, ये एम एन क्यू, ये एक एंगल बन रहा है एन क्यू से, ये आर्क एम क्यू से बन रहा है ना, सुन रहे हो आप मुझे? यस सर। और ये भी एंगल बन रहा है एम क्यू से, यस। ठीक है। अब ये इसका कुछ नाम नहीं दिया ना इन्होंने, इसको कुछ नाम नहीं दिया है, तो लेट्स गिव इट नेम एज, यार आर दे देता हूँ। ओ देखोगे तो सेंटर ले लोगे आप उसको, फिर एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब तो आप इजीली एक्स ढूंढ सकते हो, कुछ नहीं है, ढूंढ लो फटाफट एक्स। अच्छा, और कौन सा सम दिया है? यस जुवेरिया, आपको 17 सम में डाउट था, क्लियर हुआ वो? यस सर। श्योर ना? आपको ये क्या 70 का डाउट था क्या, 35 70 का? Okay. ठीक है, तो x क्या मिल रहा है सबको, 70। चलो, छोटा सा सम था ये। नेक्स्ट क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दो बन रहे थे यहाँ पे आज तो, नहीं यार। तो फिर देखो, मैंने आपको बताया ना सिंपल लॉजिक, अगर आपको नहीं समझ रहा है कि क्या करना है, तो जो 5 रूल पड़े हैं उनको अप्लाई करो, उसमें से एक रूल ही आ ही जाएगा अपने आप वैसा।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, थोड़ा स्पीड रखना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है दिमाग में। यस सर। आप ये प्रॉपर्टी याद है आपको भूमि, जो सेम आर्क होती है, जैसे अगर ये एक आर्क है, इसने एक एंगल इधर बनाया और एक एंगल इधर बनाया, तो ये एंगल सेम होते हैं। हाँ रिवाइज किया था ना प्रॉपर्टी। यस यस हाँ याद आया। हाँ, तो फिर वो वही सेम चीज हमने यहाँ पे यूज की है। ये एम ओके क्यू से ये एक आर्क बन रहा है और इसी एम क्यू से दूसरा बन रहा है, तो ये दोनों एंगल सेम। अच्छा, मतलब एम और क्यू वो कॉमन आर्क है। कॉमन आर्क है, यस। ओके आप चाहिए तो यहाँ पे लिख दो आर्क एम क्यू, ऐसे तो आपको याद रहेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ बोलो। हर इक्वल। See, in the question they have given that ABCD is a parallelogram, ठीक है, तो आपको थोड़ी बेसिक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होगी। आपको ढूंढना क्या है, ABC, बहुत ही सिंपल समय, 2 स्टेप का समय है, आपको ये वाला एंगल ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये 78 है, तो ये वाला एंगल आप ढूंढ सकते हो लीनियर पेयर से, ठीक है, लीनियर पेयर से। हाँ, आप एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी भी कर सकते हो। एंगल BEF प्लस एंगल AEF इक्वल्स 180, रीजन लीनियर पेयर, तो ये आपको मिलेगा 102। अब ये 102 मिला, इसको अगर आप ध्यान से देखो AEFD, ये क्या बन रहा है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ना। तो ये 102 है, तो इसके सामने वाला एंगल टोटल 180 होता है उनका, ठीक है। तो एंगल ADF प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। जिनको अगर याद है डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, वो लोग वो भी कर सकते हैं। जेड पैरेलल लेंस दिया है क्या क्वेश्चन में? अच्छा ठीक है, वैसे हाँ, बट उससे क्या फायदा होगा? EFD, अच्छा ठीक है, फिर क्या किया आपने? हाँ फिर हाँ, सो ये 102 है, अब आपको ये एंगल मिल जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर 180, so ADF plus 102 equals 180, so angle ADF will be 78, तो ये एंगल हो गया 78। अब जिनको डायरेक्ट याद आया एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कि ये और ये सेम होते हैं, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ADF 78 मिला, ये 78 मिलने के बाद वी विल यूज प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मतलब ये एंगल D और ये एंगल B, ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स। पैरेललोग्राम में मैटर नहीं करता सर्कल के अंदर है बाहर है क्या है, वो नहीं, हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा लिखेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, okay, so therefore angle B is 78 degrees, that is angle ABC
is 78 degrees. Done. बाहर से करो. एंगल डी होगा ना इक्वल एंगल बी से. अच्छा ये क्या लिखा है मैंने? ए लिखा है, सॉरी. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. ये दोनों एंगल इक्वल है, सॉरी. डन. कुछ डाउट ये सम में? तो नेक्स्ट सम पे आ जाओ. कॉपी कर लो फटाफट. डायग्राम बना ही दिया करो बुक में अगर आपके पास टाइम है तो, सो दैट क्या है आपको मार्किंग वार्किंग करना हो, कुछ वहां पे देखना हो कौन सा एंगल कैसे सेम मार्क से बन रहा है, तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक खराब मत करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. कुछ भी नहीं होगा. सप्लीमेंट्री लो गया इसका. पी और आर को ले सकते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से ले सकते हो. हाँ कॉर्ड है इसको. यस, वो ऑपोजिट साइड में एंगल बन रहे, सेम साइड में बनते तो आप इक्वल ले सकते हो. चलो, तो इसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस दिख रहा है, क्वेश्चन में अगर आपको पैरेलल लाइंस दिख रहा है तो स्ट्रेट अवे आप पहले ऑल्टरनेट एंगल्स ढूंढोगे. ठीक है, तो क्या ऑल्टरनेट एंगल बनेगा? ये बनेगा, जेड बनेगा यहाँ पे. ठीक है, ये जेड बना मतलब these two angles are equal. ठीक है, वेरी गुड. तो दिस विल ऑल्सो बी 40 डिग्रीज. ये मैं मार्क कर देता हूँ 40 डिग्रीज फर्स्ट स्टेप. एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अभी क्या ढूंढना है मुझे? एस आर क्यू. ओके ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ, आपको ये 40 पता है, ये 48 पता है, तो क्या आप ये एंगल ढूंढ सकते हो? इजीली ढूंढ सकते हो ये एंगल. टोटल 180 करो, फाइंड करो. 90. Send me your answers for angle SPQ.
ईश्वरी इट्स नॉट 88. हाँ, सो दिस एंगल यू विल गेट इट एज 92. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल SRQ, मतलब ये वाला एंगल. तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिस फिगर PQRS, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. और अगर ये साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. SRQ क्या मिलेगा? 88. ठीक है. साइक्लिक समझ गया सबको? दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हो रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ये तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब हमें ढूंढना है, करेक्ट है, से कर लिया ना, आपको आंसर आ गया. अब आपको ढूंढना है OSR. OSR मतलब ये वाला एंगल. ये एंगल आपको नहीं पता. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सी आप ध्यान से देखो, एंगल SOR और एंगल SQR, इन दोनों का क्या रिलेशन दिख रहा है? मैंने हाईलाइट किया अच्छे से. एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस. दिख रहा है, दोनों SR से बने हैं ना पॉइंट्स. SR से SQR बना है और SOR बना है. तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस. ठीक है. सो एंगल SOR is twice angle SQR. So angle SOR will be 2 into 40, that is 80 degrees. So ये मिल गया 80. अब ये 80 मिल गया तो ये आपको ढूंढने आना चाहिए खुद. मैंने ये रूल्स में भी बता दिया था आपको एक बार कि जब भी रेडियस से जो ट्राइंगल बनता है, जो ट्राइंगल बन रहा है रेडियस से, ये ट्राइंगल, ये हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. ठीक है. तो अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो एंगल सेम होंगे. जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया है वो दोनों एंगल सेम है. So they will form a isosceles triangle. In triangle SOR, angle OSR plus angle ORS will be equal. करेक्ट है ना? रेडियस सेम है तो बेस एंगल सेम हो जाएंगे. So x plus 80 equals 180. So 2x is equal to 100. X will be 50. That is angle OSR will be 50 degrees. स्किप कर लो, बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21 विल डू इट लेटर. वैसे वो नहीं भी करे तो भी चलता है. जिनको करना है एक्स्ट्रा काम उनके लिए मैं हिंट दे देता हूँ कि A/2 इक्वल्स B/3 इक्वल्स C/5 इक्वल्स K लेते हैं. तो घर पे ट्राई करना है तो कर सकते हो. और K लेके आपको अपना दिमाग लगाना है. हाँ, K मेथड लेना है. ठीक है. बाकी लोगों के लिए
we'll start with question number 22. ये हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 22 डायग्राम बना दो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. मतलब है सेम ही है, सिंपल ही है, लेकिन मैंने 2 बार इसको एग्जाम में देखा है. चलो 20 में अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. सर्कल्स में है ना, वो कभी प्रूविंग वाले सम पूछते ही नहीं है, वैल्यूज वाले सम पूछेंगे जहां पे आपको वैल्यू दिया है t 60 70 जो भी x y z. चलो क्वेश्चन नंबर 22. अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा है. फर्स्ट उन्होंने 55 आपको दिया हुआ है और फाइंड करने बोला है BCD. तो क्लिक होना चाहिए दिमाग में ABCD. ये फिगर क्या बन रहा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ऑल 4 वर्टाइसेस आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस. करेक्ट. सो इजीली आप ढूंढ सकते हो. सर हम लोग ऐसे भी ढूंढ सकते हैं ना, सबसे पहले एंगल एट द सेंटर से BOD ढूंढ सकते हैं, फिर रिफ्लेक्स करके DCB. हाँ बहुत अच्छा, ये भी ढूंढ सकते हैं. थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, लेकिन तो हम लोग को इससे 2 एंगल्स मिल जाएंगे ना जो पूछे हैं. यस यस कर सकते हो. हाँ चलो. सी मिल गया. एंगल सी मतलब उसको पूरा लिख दो बिकॉज क्वेश्चन में BCD बोला है. इज 135. एक बार सम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सम को 1-2 और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा. पहले कंप्लीट करते हैं सम को. अच्छा 125 है, ठीक है. थोड़ा मेरा मैथ्स वीक है. 125 ठीक है. ऊपर भी करना है, ठीक है. 125 हो गया. अभी आगे क्या ढूंढना है? BOD. ठीक है, BOD. चलो बताओ BOD कैसे ढूंढ सकते हैं? ये मिल गया है हमें रिफ्लेक्स करके. अगर मुझे रिफ्लेक्स नहीं करना तो रिफ्लेक्स से तो आप ढूंढ सकते हो. ठीक है. ये कौन है? को इंटीरियर वाला. को इंटीरियर नहीं होगा. एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफेरेंस. सर हम लोग ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को पता ऑलरेडी A55 है और डायमीटर है, तो एंगल ADB 90 होने वाला है. तो थर्ड एंगल हम लोग B फाइंड कर सकते हैं. और फिर इस AO एंड OD सेम है, रेडियस है, इसीलिए फिर एंगल DOB. थोड़ा दूर से गए आप, लेकिन ठीक है, सही पहुंचे. चलिए, तो अलग अलग तरीके से लोग सम को सॉल्व कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ अच्छा, सबसे सिंपल तरीका होगा, आपको BOD ढूंढना है तो यू हैव टू सी दैट
दिस एंगल मेड बाय बीडी, ये एंगल एट सेंटर है और इसी बीडी ने एंगल एट सर्कमफरेंस भी बनाया है। ठीक है, देख रहे हो, ये एंगल एट सर्कमफरेंस है, ओके, और ये एंगल एट सेंटर है, बीडी से ही बना है। तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफरेंस, तो आप सीधा लिखोगे बीओडी इज ट्वाइस एंगल बीएडी। ठीक है, सो एंगल बीओडी विल बी 110 लीनियर फेज। ठीक है, अब क्या ढूंढना है, ओबीडी। ओबीडी आप खुद फाइंड करोगे, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लेना है और ओबीडी मतलब ये वाला एंगल ढूंढना है। सिंपल तरीके से मिल जाएगा एकदम, बस इसको रेडियस लेना है। ओबीडी फाइंड करो। एनी डाउट्स रेज योर हैंड, मैसेज मी, आई विल अनम्यूट यू। वेरी गुड, एंगल ओबीडी विल बी, ये दोनों एंगल मिल गए 35। ठीक है, लास्ट क्या ढूंढना है, बीसी। ओके, सब लोग फोर्थ पार्ट तक पहुंचे? Now fourth part is important. BD कहां से डायमीटर हुआ, सेंटर O है, O, तो BD डायमीटर नहीं हो सकता, डायमीटर इज AB। आपने पैरेलल लाइंस का सम में यूज नहीं किया अभी तक, पैरेलल लाइंस दिया है, कुछ रीजन से दिया होगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, इसको ज्वाइन करो तो ये क्या बन रहा है, अभी Z बन रहा है। अगर ये Z बन रहा है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, करेक्ट, ये Z बन रहा है ऐसे। अलग आपने देखा होगा ना फर्स्ट टर्म में, आपको तो एक्सपीरियंस है बोर्ड्स का। कोई भी बुक से नहीं आता ना, फ्रैंक न कंसाइज, वो अपना सम बना के देते हैं। एंगल डीबीसी क्या मिला, 35, तो ये 35, ये 125। अब आप इजीली बीडीसी ढूंढ सकते हो जो आपको पूछा है। जिनका हो गया है नेक्स्ट सम कोशिश कर सकते हैं।
नेक्स्ट सम इजी है। नेक्स्ट सम खाली एक चीज उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। जो लोग कर लेंगे आइडेंटिफाई उनको आ जाएगा, सिर्फ एक चीज, अदरवाइज सिंपल ही है। कुछ नया नहीं है सम में, सेम ही सम है। बस ये बात है कि एक एंगल ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। आ गया किसको किसको आ गया आंसर? आ गया? क्या दिया क्वेश्चन में? आर्क आर एस सबटेंड्स 42 एंगल एट द सेंटर आर एस। तो हाँ जी मार्क किया हुआ है ये तो ऑलरेडी, दिस इज 42, ठीक है। पी आर एंड क्यू एस एक्सटेंडेड मीट एट पॉइंट टी, ठीक है। फाइंड आर क्यू एस आर टी क्यू, आर क्यू एस और आर टी क्यू, ये चीज ढूंढनी, ठीक है। आर क्यू एस, अच्छा आर क्यू एस कैसे ढूंढेंगे? आर क्यू एस पर्पसली उन्होंने आर क्यू एस पहले पूछा है आपको। आपको ध्यान देना है कि ये एंगल सेंटर में बन रहा है आर ओ एस, ठीक है। और आर क्यू एस कैसे बन रहा है? ये आर क्यू एस बन रहा है, आर एस से बन रहा है ना, ये भी आर एस से बन रहा है और ये आर ओ एस भी आर एस से बन रहा है। एक एंगल सेंटर में बन रहा है और दूसरा सर्कमफरेंस पे बन रहा है, ठीक है। मैं साइड में देखो छोटे में करके दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे है, मतलब एक एंगल है आर ओ एस जो सेंटर में बन रहा है और एक एंगल है बहुत छोटा सा दिख रहा है ऐसा जो सर्कमफरेंस पे बन रहा है जिसका नाम है आर क्यू एस। तो ये एंगल एट सेंटर, ये एंगल एट सर्कमफरेंस, ठीक है। तो मतलब जो एंगल पीछे ये ना एंगल के, ये अगर आपका एंगल है आर ओ एस तो ये पूरा का पूरा पार्ट उसके पीछे हुआ ना, ठीक है।
ये देखो, ये आपका एंगल है ROS। तो ROS के पीछे मतलब कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी एंगल बन सकता है ना। ROS के, ये पूरा ROS के पीछे का पार्ट है। खाली आर्क छोड़ के ये वाला एरिया जो है RS का, ये आर्क छोड़ के कहीं पे भी एंगल बन सकता है ना। सरकमफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल है ROS, तो इसका बैक साइड मतलब ये पूरा पार्ट उसके पीछे का पार्ट काउंट होता है। RS आर्क को छोड़ के जो पूरा पार्ट है वो पूरा सरकमफरेंस में काउंट होता है। ठीक है, समझ गया सबको? आना पड़ेगा आपको। बात करते रहो मुझसे। तो फिर अब ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा आपका RQS, बस यही इसमें, यही मतलब सब में सिर्फ यही एक चीज थी जो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने जैसी थी। अब आपको ये मिल जाएगा, ये एंगल 21 डिग्री हाफ। कैसे लिखोगे आप? ROS इज ट्वाइस एंगल RQS। यहाँ पे आप रीजन लिखोगे, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कम्फरेंस। ठीक है, ये आप रीजन लिख दोगे। फिर ROS की जगह पे 42 लिखोगे, तो RQS मिलेगा 42/2, दैट इज 21 डिग्री। ठीक है, पूरा नाम देना RQS। ठीक है, अब एक पार्ट तो हो गया। अब आपको ढूंढना है एंगल RTQ, सॉरी RTS RTQ एक ही बात है। मतलब आपको ये वाला एंगल ढूंढना है, ये तो मैंने डॉट किया है। ठीक है, कैसे करेंगे ये? करेक्ट, सी यहाँ पे ये डायामीटर है PQ, ये PQ डायामीटर है। तो अगर डायामीटर विल मेक 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 होगा। PQ डायामीटर है ना, ये PQ डायामीटर है, करेक्ट। ये तो डायामीटर मेक्स 90, तो ये एंगल 90 हुआ। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। लीनियर पेयर, परपेंडिकुलर कैसे होता है? वैसे लीनियर पेयर लिख भी देंगे हम। चलो लिख देते हैं ये चीज अभी जो पड़ी है। क्यों नहीं बोल सकते? वो कहाँ पे चेंज हुआ है? ऐसे तो आप PR पे भी शक कर दोगे कि वो भी स्ट्रेट नहीं है, PQ भी स्ट्रेट नहीं है। ये तो स्ट्रेट तो है ना। PQ is diameter, therefore angle PRQ is 90 degree angle in semicircle। ठीक है, तो ये आपको 90 मिला, ये एंगल। अब लीनियर पेयर से ये एंगल भी मिल जाएगा 90। लिख देता हूं मैं स्टेप्स यहाँ पे। एंगल PRQ प्लस एंगल TRQ इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं, हाँ करेक्ट, लीनियर पेयर फुल फॉर्म लिख देना भाई, लीनियर पेयर। So 90 plus angle TRQ equals 180. So angle TRQ equals 180 minus 90, that is 90. Now you can easily find T. दो एंगल मिल गए, एक 90 एक 21। तो अब ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे, इस ट्राइंगल में आप T ढूंढ लो। क्या मिल रहा है RTQ मुझे बता देना। RTQ यूज करना, सिर्फ T मत देना।
एक और सम करते हैं लास्ट। नहीं 10 सम तो होना चाहिए ना एक दिन का। एक और सम करते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 9 ही सम्स होंगे। 25 तक होता तो एटलीस्ट 10 सम्स होते। वो तो करना ही है। चलो नेक्स्ट लास्ट एक और सम करते हैं। 24 ड्रॉ द डायग्राम। इसे इजी है। सम में दो चीजें आपको सबसे पहले नोटिस करनी है, ठीक है। बार बार अब आपको याद दिलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। दो चीजें मुझे सबसे सिंपल दिख रही है। एक डायमीटर दिख रहा है आपको और एक पैरेलल लाइंस दिख रहा है। जितना जल्दी आप नोटिस करोगे उसका यूज करोगे ऑटोमेटिक आपको आंसर मिलेगा। मेरे बताने की जरूरत भी नहीं होगी कुछ। तो पैरेलल लाइंस दिया है और डायमीटर है, तो डायमीटर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं पहले लिख देता हूं दैट एंगल ACB विल बी 90 डिग्रीज। एंगल इन सेमी सर्कल, so this is 90 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है पहले देख लेते हैं। अच्छा पहले COB पूछा था। ओके ओके, तो COB मतलब ये एंगल, ठीक है। और COB के पीछे कोई एंगल बन रहा है? BC आर्क से ये एंगल इसके पीछे बन रहा है ना। इफ यू सी, ध्यान से देखो, समझ रहा है? ये एंगल सेंटर में है और ये एंगल सर्कमफरेंस पे है कि नहीं? दोनों BC से ही बन रहा है ना, ये और ये सेंटर पे सर्कमफरेंस पे। करेक्ट, सेंटर पे सर्कमफरेंस पे। ओके, सो इनका रिलेशन क्या होगा? एंगल BOC विल बी ट्वाइस एंगल BAC। So angle BOC is 25 into 2, that is 50 degrees. So you will get this angle as 50 degrees. Very good. एक हमने ढूंढ लिया। COB नाम दिया था ना, आप भी COB, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। सेकेंड इज ADC। ADC, ठीक है। अच्छा अब ये 90 मिल चुका है, ठीक है। ये 25 है, तो क्या आप ये एंगल ढूंढ सकते हो इजीली? ये ट्राइंगल जो है यहाँ पे, इसमें आपको 90 पता है, 25 पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड B। फाइंड करो।
65 आ जाएगा ना, तो एंगल बी विल बी 65 डिग्रीज। एंगल बी विल बी 65 डिग्रीज। नाउ एडीसी कैसे मिल सकता है, ये वाला एंगल? थिंक एवरीवन, थिंक। ये साइक्लिक हो रहा है ना यहाँ पे, ए बी सी डी, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। So opposite angles are 180 degrees. Angle ADC plus angle B is 180 degrees. Reason लिख दो, cyclic quadrilateral. So angle ADC will be 180 minus 65. So 115 degrees आ जाएगा ADC. क्या पूछा है? AC. आ गया वो भी। ठीक है, अभी हमें ढूंढना है ये एंगल। नेक्स्ट DAC। तो इसके लिए मुझे पहले ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला एंगल। तो हमें पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, यहाँ पे पैरेलल है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो Z बन जाएगा। तो ये और ये एंगल सेम है। ओके, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC। ऑल्टरनेट एंगल, CAB बोलो BAC बोलो, एक ही बात है, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो देयरफॉर एंगल DCA इज आल्सो 25, ये भी 25 मिल जाएगा। तो 25 और 115 से आप इजीली DAC ढूंढ सकते हो। मैं ये इरेज कर रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे जगह के लिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC 25 प्लस 115 शायद 140 होता है। तो DAC क्या मिला? 40 मिलेगा ना DAC। सर हम इसको ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से सॉल्व कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किसको? DCB और DAB को, मतलब हाँ, DCB। हाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पर्पसली इसके बाद आपको ये पूछा है कि एंगल DOC बताओ। इसका रीजन है, ये हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब मुझे बताओ, ये एंगल हमने अभी फाइंड किया, ये वाला है ना, DAC हमने अभी फाइंड किया, और नेक्स्ट ही उन्होंने मुझे पूछा है कि DOC बताओ क्या है। क्यों इतना सोचना है?
उन्होंने आपको पर्पसली पूछा है, देखो DAC और DOC इनमें क्या रिलेशन है? एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस। हाँ वही सेम कॉर्ड, मतलब सेम आर्क बोलो या सेम कॉर्ड बोलो, है ना, बन रहा है ना। देखो इसीलिए उन्होंने पहले आपको DAC पूछा और फिर आपको DOC पूछा। ठीक है, करने को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो DOC को फाइंड, बट वो लेंथी मेथड हो जाएगा। ये सबसे सिंपल चीज है, तो जो आसान है वो देखो ना, ये जो कॉर्ड है DC, इसी ने ये एंगल बनाया है यहाँ पे DAC, और इसी ने ये एंगल बनाया है ना। एक तो ये जो एंगल है ये सेंटर में है और ये जो एंगल है सर्कमफेरेंस पे है। सी देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम जैसे सिंपल सामने से नहीं आएंगे, ऐसे कि ये किधर है और एक इधर है, उल्टा भी आएगा, साइड में भी आएगा, सब तरीके से आएंगे फिगर्स। ओके, तो आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना है। एंगल के नाम से देखने का कभी भी, देखो DAC था और DOC था, सिर्फ ये चीज चेंज हुई है, ये सेम है ना DC, तो मतलब इन्हीं दोनों पॉइंट से दोनों एंगल बनाए हैं। ठीक है, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफेरेंस, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफेरेंस। बट एक सेंटर में और एक सरकमफेरेंस पे है ना। हाँ वो देखना है, अगर समझो ये एंगल एक दूसरा एंगल इधर होता तो वो सेम कॉर्ड सेम एंगल होता वैसे। चलो फटाफट लिख देते हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। बोलो। So that's it for today. For this Sir, I lecture. wanted to ask one thing. Sir, angle CAO and angle CDO are same, right? हाँ और sir, फिर angle DCO और COB are also same, alternate angles. हाँ ठीक है। तो सर फिर हम लोग जब 25 + 50 और DOC करते हैं तो हम लोग को 80 क्यों नहीं आता? आपने जो फर्स्ट बोला, एक बार वापस बोलना उसको। फर्स्ट एंगल आपने कौन सा बताया था? एंगल CAO और एंगल CDO। CDO कौन सा एंगल है, कौन से आर्क से बनाया आपने CDO? सर CDO एंगल आर्क CO से बनाया ना। आर्क नहीं है ना, वो तो सेंटर है। कॉर्ड CO से बनाया था। कॉर्ड नहीं है CO इज रेडियस, O इज द सेंटर। ओके सर। चलो दैट्स इट फॉर टुडे।